ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का 2018 जून एग्ज़ाम पेपर। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे। और आपको कोई भी जो आपके एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं उसका किसी भी पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें आपका जो पेपर है उसको सीधे के सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 8469022568। तो आपका सॉल्यूशन उसी दिन अपलोड कर दिया जाएगा जिस दिन आप पेपर भेजेंगे। तो जो भी आपका पेपर है, चाहे आपका राजनीति विज्ञान का हो, भूगोल का हो, या फिर आपका ज्योग्राफी का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप भेज सकते हैं और उसके जो सॉल्यूशंस है आपको मिल जाएंगे। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पर रिक्तानों की पूर्ति करनी है। आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार आपके लिए, तो उनको सभी को पढ़िएगा। 2016, 17, 18, 19 के सारे पेपर्स देख लीजिएगा। आपके 70 to 80% जो है मार्क्स आराम से गेन कर पाएंगे, क्योंकि आपने जितनी स्टडी करी है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है फिलिप्स का, तो द टर्म स्टेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाई, तो ये किसने यूज़ किया था ये बताना है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट स्टेट इज़ ए, स्टेट क्या है ये आपको बताना है। इसके बाद में इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द डैश इंजॉयज द रियल पावर, कौन है जो वो मतलब उसका मज़ा लेता है। और उसके बाद में चौथा जो है ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए बॉडी ऑफ डैश। और पांचवा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको बताना है। तो ये है आपका फिलिप्स का क्वेश्चन। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे देखेंगे आपके जो सही विकल्प वाले एमसीक्यूज़। तो ये रहा हिंदी मीडियम के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं होते तो राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है। और तीसरा है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। और टोल टैक्स क्या है ये आपको बताना है। इसके बाद में पांचवा है सार्वभौमिक वयस्क मताधारी का अर्थ कि वोट का अधिकार, इसमें कौन से होते हैं, ये आपका ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो इंग्लिश मीडियम के लिए यही है, द मिनिमम एज ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़। तो ये आपका जो है ध्यान से देखना है, कहीं कहीं मिस्टेक भी क्वेश्चन पेपर में हो सकता है तो आप उसको मैच कर सकते हैं अपने जो बुक से। सेकंड है हु एक्ट्स एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नोर द वाइस प्रेसिडेंट इज़ अवेलेबल। और थर्ड है आपका द चीफ मिनिस्टर अलोंग द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। चौथा है व्हाट इज़ टोल टैक्स। और पांचवा है यूनिवर्सल ऑडिट फाइनेंस फ्रेंचाइज मींस द एन्जॉयमेंट ऑफ द राइट टू वोट बाई। इसके बाद में आपका जो है गलत विकल्प जो है उसको जो चुनना है। तो चलिए देखते हैं सही और गलत, ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो यहाँ पर आपके पहले हिंदी मीडियम वाले देख लें, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं दिखा देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। और ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। रीजनलिज्म हैज़ ऑफन लीड टू द डिमांड बाय स्टेट फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फ्रॉम द सेंटर। सेकंड है द गवर्नमेंट कैन ईजिली अफोर्ड टू इग्नोर पब्लिक ओपिनियन। और तीसरा है पब्लिक डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन लोकल एंड नेशनल अफेयर्स। चौथा है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लासेस। और पांचवा है द फास्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ ए मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरमेंटल डिग्रेशन। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाई लिबरलिज्म। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में जो छठा क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा गया आपसे व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है। सातवां क्वेश्चन है राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आठवां जो क्वेश्चन है अच्छे शासक की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, डिस्कस द मेन हिडन्स टू गुड गवर्नेंस, एनी टू आपको बतानी है। नाइन्थ है जो आपका उनके डिस्कस एनी टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। दसवां है व्हाट डू यू मीन बाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ग्यारहवा है आइडेंटिफाई द मेजर फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। बारहवा है हाउ इज़ गवर्नर अपॉइंटेड। तेरहवा है व्हाट इज़ कम्युनलिज्म।
और उसके बाद में नेक्स्ट जो है 14वां, उसमें है आपका व्हाट इज़ ए स्टेट, ब्रीफली एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ स्टेट। 15वां जो क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। 16वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 17वां है एनालाइज द हिंड्रेंसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ साउंड पब्लिक ओपिनियन। 18वां है डिस्कस द बेसिक टेनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और ऑप्शन में है डिस्कस द रिलीवेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इसके बाद आ जाइए आपका 19वां जो क्वेश्चन है डिस्कस द कॉजेज ऑफ 1962 वार बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ऑप्शन में है डिस्क्राइब द इंडो अस रिलेशंस विद रिगार्ड टू द न्यूक्लियर इशू। 20वां जो है डिस्क्राइब 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स ग्रांटेड अंडर द राइट टू फ्रीडम। और ऑप्शन में है रिकॉल द फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉजेज फॉर ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। और ऑप्शन में है डिस्क्राइब द वेरियस एजेंसीज ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इसके बाद में सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन बी में पूछा जा रहा है आपसे सत्य असत्य बताना है। तो यहाँ पर आपके हिंदी में है, इसको आराम से देख लें। और इसके बाद में जो है हम इंग्लिश में देखेंगे। तो चलिए आ जाइए इंग्लिश में। तो ग्लोबलाइजेशन इज एडेड बाई रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड है द यूनाइटेड नेशन कैन नॉट नॉर्मली टेक अप डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। थर्ड है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज द टोटल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। चौथा है द फुल फॉर्म ऑफ IMF इज़ इंडियन मनी फंड। और पांचवा है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन एंड रिजोल्यूशन urging the member countries to solve the dispute by peaceful means have binding effect। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति जो करनी है वो क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे पहले हिंदी मीडियम वाले देख लें, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बता देता हूँ। द जजेस ऑफ द वर्ल्ड कोर्ट आर इलेक्टेड बाई, किससे ये इलेक्ट होते हैं जजेस वर्ल्ड कोर्ट के। सेकंड है वाई विच डे एवरी ईयर इज़ ऑब्जर्व्ड एज ह्यूमन राइट डे। और डैश में आपका डैश इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरियल, और उसके बाद में सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। और फोर्थ है आपका द चीफ फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी इज़ टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द, किसको करता है। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया द डैश कमेटी रिकमेंड सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके बाद में 24-25 जो विकल्प एक में है इनको सॉल्व करना है 24 से लेकर 28 तक, या तो विकल्प दो के। तो पहले 24 से 28 तक के विकल्प एक का देखते हैं हम। तो नेम द विक्टोरियस कंट्रीज इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, आइडेंटिफाई 2 मिलिट्री अलाइंसेज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वार एरा। और उसके बाद में 26वां है डिस्कस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 27वां है डिस्कस द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ UN कैरेक्टर, ना कैरेक्टर नहीं है, चार्टर है ये। और उसके बाद में 28वां है डिस्कस सम एस्पेक्ट्स ऑफ द एफर्ट डन बाय यूनाइटेड नेशंस फॉर डिसआर्मेंट। सेकंड जो विकल्प है इसकी बात करें तो इसमें है डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। उसके बाद में 25वां है डिफाइन ब्यूरोक्रेसी। 26वां है आपका व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और 27वां है डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। 28वां है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये है आपका जो आपका क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, उनको ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आपको हेल्प चाहिए तो प्रीवियस ईयर ही के क्वेश्चन पेपर ही आपकी मदद कर पाएंगे। और जैसा मैं बता चुका हूँ कोई भी सोल्यूशन चाहिए जो आप एग्ज़ाम देंगे तो उसका पेपर आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर दीजिए साफ साफ फ़ोटो। थैंक यू वेरी मच।